G20 देशों के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दिल्ली आए कई नेता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए रविवार को राजघाट पहुंचे। रविवार की सुबह रुक रुक कर बारिश हो रही थी। इसके बाद भी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और कई अन्य नेता राजघाट पर नजर आए। इन नेताओं में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रितानी पीएम ऋषि सुनक और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोआन भी शामिल थे। इनके साथ साथ तमाम दूसरे देशों के नेता भी दिल्ली पहुंचे। हालांकि इन नेताओं में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान शामिल नहीं थे, जबकि वो सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए शनिवार को ही दिल्ली पहुंच चुके थे। ऐसे में कई लोग ये जानना चाहते हैं कि सऊदी प्रिंस के राजघाट पर ना होने की क्या कोई खास वजह थी। जानकारों का कहना है कि राजघाट पर प्रिंस मोहम्मद के ना होने का कारण महात्मा गांधी के प्रति किसी भी तरह का अनादर नहीं, बल्कि उनकी सल्फी विचारधारा हो सकती है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज के पूर्व निदेशक प्रोफेसर अख्तरुल वासे कहते हैं, सल्फी यानी जिन्हें अहले हदीस कहते हैं, वो किसी भी तरह की समाधि या मजार पर नहीं जाते हैं। इस्लामिक स्कॉलर जफरुल इस्लाम खान बताते हैं कि उनके यानी सल्फी विचारधारा को मानने वालों के यहाँ तो कब्र को पक्का बनाना तक गलत है। इस्लामी न्याय शास्त्र यानी फिक्र यानी ज्यूरिश प्रूडेंस के 5 प्रमुख सिद्धांत हैं: हनफी, शफई, मालिकी, हम्बली और जाफरी। जाफरी या फिक्र जाफरी शिया समुदाय से संबंधित है, बाकी चारों सुन्नी समुदाय से जुड़े हैं। भारत में अधिकतर मुसलमान हनफी सिद्धांत को मानते हैं। सल्फी या अहले हदीस खुद को इन सबसे अलग मानते हैं। उनका मानना है कि ये सभी विचारधाराएं इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद की मौत के सदियों बाद वजूद में आई हैं और ये इस्लाम को लेकर अलग अलग इमामों की व्याख्याएं हैं। इसलिए इनमें बहुत सी वैसी बातें शामिल हो गई होंगी जो पैगंबर मोहम्मद के जीवन से अलग होंगी। अहले हदीस सिर्फ इस्लाम के पवित्र ग्रंथ कुरान और हदीस के अनुसार इस्लाम को मानते हैं। हदीस से आशय पैगंबर मोहम्मद की कही गई बातें और अलग अलग समय में रसूल ने जिन कामों को अंजाम दिया उन पर आधारित संग्रह है। जफरुल इस्लाम कहते हैं कि 19वीं सदी में जब भारत में वहाबियत यानी अहले हदीस या सल्फी विचारधारा का प्रसार होने लगा तो ब्रितानियों ने उसे गैर मुकल्लिद भी बुलाया, यानी वो जो किसी का अनुसरण नहीं करते हैं। प्रोफेसर अख्तरुल वासे कहते हैं, किसी तरह की घटनाओं से जुड़ी 3 जगहों पर जाना ही वो मुनासिब समझते हैं: मस्जिदुल हराम यानी काबा, मस्जिदुल नबवी और मस्जिदुल अक्सा। सऊदी अरब के मक्का में स्थित काबा का निर्माण इस्लाम के पैगंबर इब्राहिम से जोड़कर देखा जाता है, जबकि मदीना में मौजूद मस्जिदुल नबवी में पैगंबर मोहम्मद की कब्र है। मस्जिद अक्सा यरूशलेम में है और मुसलमान ये मानते हैं कि पैगंबर यहीं से अपने जीवन काल में जन्नत को गए थे। मदीना में मौजूद पैगंबर मोहम्मद की कब्र को भी पक्का नहीं किया गया है और चारों तरफ से घेर दिया गया। मक्का और मदीना में रसूल के परिवार के लोगों और साथियों की कब्रों तक को मिटा दिया गया है, क्योंकि सल्फी विचारधारा में इस पर सख्ती से मनाही है। प्रोफेसर वासे कहते हैं कि आपने गौर किया होगा कि तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोआन राजघाट गए थे। वो हनफी विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं। अरब मुल्कों और इस्लामिक देशों के बीच तनाव और प्रतिस्पर्धा की बड़ी वजहों में एक वजह अलग अलग देशों में इस्लाम की अलग अलग विचारधाराओं के अपनाने की भी रही है। जैसे सऊदी अरब और ईरान के बीच दशकों तक चला तनाव जो अब जाकर कम हुआ है और दोनों के बीच फिर से राजनयिक संबंध स्थापित हुए हैं। इस्लामिक जानकारों का कहना है कि मुसलमान होने के लिए जरूरी है एकेश्वरवाद, रसूल के इस्लाम के आखिरी पैगंबर होने पर यकीन और मृत्यु के बाद जीवन। इन तीनों में किसी तरह का मतभेद नहीं है। फिर रसूल और उनके साथियों की मौत के बाद एक समय आया जब अलग अलग इमामों ने धार्मिक पुस्तकों और घटनाओं की व्याख्या अपने अपने ढंग से की। इन व्याख्याओं में भौगोलिक स्थितियां और दूसरी तरह के कारण शामिल थे। इन्हीं से मतभेदों की शुरुआत भी हुई। हालांकि इस मामले में भी शियाओं और सुन्नियों के मतभेद की एक लंबी कहानी है।